गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीए फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। पहले हम कर चुके हैं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो बेसेनियो एंड नाउ वी डिस्कस ऑन द टॉपिक फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस द कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक। Shylock is one of the important characters created by Shakespeare. शेक्सपियर द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से शाइलॉक एक है। द स्टोरी ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन हिम। नाटक की कहानी उसी पर आधारित है। शेक्सपियर हैज डिपिक्टेड शाइलॉक एज ए टिपिकल ज्यू। यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने शाइलॉक को एक विशेष यहूदी के रूप में चित्रित किया है। ही वियर्स जेविश क्लॉथ्स, वह यहूदी कपड़े पहनता है। ही डज नॉट मिक्स विद दोज हु डज नॉट बिलोंग टू हिज रेस, वह उन लोगों के साथ मेल जोल कभी नहीं बढ़ाता जो उसकी जाति के लोग नहीं हैं। वहन बेसेनियो इनवाइट्स हिम टू डिनर, जब बेसेनियो उसे खाने पर बुलाता है, ही रिप्लाइज, तो बेसेनियो को स्पष्ट अक्षरों में शाइलॉक बोल देता है। यहाँ पर बेसेनियो को डिनर पर बुलाता है शाइलॉक। वहन बेसेनियो इनवाइट्स हिम टू डिनर, जब बेसेनियो को शाइलॉक डिनर पर आमंत्रित करता है, ही रिप्लाइज, तो शाइलॉक उत्तर देता है, आई विल बाई विद यू, मैं आपके साथ खरीदारी कर सकता हूँ। सेल विद यू, आपके साथ वस्तुएं बेच सकता हूँ। वॉक विद यू, आपके साथ विचरण कर सकता हूँ। बट आई विल नॉट ईट विद यू, लेकिन मैं आपके साथ खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। ही हेट्स क्रिश्चियंस, वह ईसाइयों से नफ़रत करता है। एंड इज इनटॉलरेंट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, और इस प्रकार से ईसाई धर्म के प्रति शाइलॉक बड़ा ही असहनशील व्यक्ति है। ही वांट्स टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो, वह एंटोनियो से प्रतिशोध लेना चाहता है। बिकॉज एंटोनियो इज ए क्रिश्चियन, क्योंकि एंटोनियो एक ईसाई है। ही फॉरवर्ड जेसिका, वह अपनी पुत्री जेसिका को आदेश देता है टू लुक एट द क्रिश्चियन मास्करेड्स, कि वह इस प्रकार से ईसाइयों के नाच गाने को ना देखा करे। ही मेक्स ए वेरी डिग्निफाइड स्पीच इन डिफेंस ऑफ द ज्यू, और एक समय ऐसा भी आता है कि वो यहूदियों के बचाव पक्ष में एक बड़ा ही प्रतिष्ठित व्याख्यान प्रस्तुत करता है। शाइलॉक इज ए क्रूल मनी लेंडर एंड यूजरर, इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाइलॉक एक बहुत ही निर्दयी साहूकार है एंड यूजरर, और इस प्रकार से एक सूदखोर है। सूदखोर होता है ब्याज पर पैसे देने वाला। हिज बिजनेस ऑक्यूपाइज हिज माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस प्रकार से हर समय उसका मस्तिष्क उसके व्यवसाय पर, उसके व्यापार पर ही लगा रहता है। एंड ही इज ऑलवेज आस्किंग अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और मार्केट में किन वस्तुओं के भाव क्या चल रहे हैं, नवीनतम समाचार वो हमेशा मार्केट के व्यक्तियों से पूछता रहता है। ही हेट्स एंटोनियो, एंटोनियो से घृणा करता है। बिकॉज ही लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर एंटोनियो लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता करता है। जो ज़रूरतमंद होते हैं बगैर इंटरेस्ट के, बगैर ब्याज के पैसे एंटोनियो लोगों को दे देता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही ब्रिंग्स डाउन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन वेनिस, अगर एंटोनियो वेनिस के अंदर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे उधार देता है, तो इस प्रकार से
वेनिस के अंदर ब्याज की दरें बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। एंटोनियो हैज ऑलवेज स्पोकन इल ऑफ साइलॉक्स बिजनेस मेथड्स। एंटोनियो हमेशा साइलॉक के जो तरीके हैं व्यापार करने के, उनके बारे में भला बुरा साइलॉक को एंटोनियो कहता रहता है। लेटर इन द प्ले के बाद में एंटोनियो सेज दैट, एंटोनियो कहता है कि साइलॉक सेक्स हिज लाइफ, कि साइलॉक तो एंटोनियो का जीवन ले लेना चाहता था, बिकॉज ही हैज सेव्ड ए नंबर ऑफ डिबेटर्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ साइलॉक, क्योंकि एंटोनियो ने साइलॉक से बहुत सारे कर्जदार व्यक्तियों को उसके चुंगल से बचाया है। साइलॉक हैज़ ए ग्रेट पेशेंस फॉर मनी, और इस प्रकार से देखते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने यहाँ पर साइलॉक को एक ऐसे पात्र के रूप में चित्रित किया है कि साइलॉक को पैसे से बहुत प्यार है। ही रन्स आफ्टर मनी, साइलॉक हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है। एंड नेग्लेक्ट्स हिज ड्यूटीज एज ए फादर, और इतना चकाचौंध वो अपने व्यापार में हो जाता है, यहाँ तक कि एक पिता का कर्तव्य पुत्री के प्रति क्या होता है सबकी उपेक्षा वो कर देता है। हिज डॉटर जेसिका, उसकी पुत्री जेसिका, फाइंड्स हर होम टू बी ए हेल, इस प्रकार से देखती है कि जब उसका पिता उसके ऊपर, अपनी पुत्री जेसिका के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, तो जेसिका को महसूस होने लगता है कि जेसिका तो साइलॉक के नरक में रह रही है। शी सेज दैट, वह कहती है कि हर फादर्स हाउस इज मिजरेबल, कि उसके पिता साइलॉक का घर बड़ा ही कष्ट देने वाला घर है। शी इज अशेम्ड टू बी साइलॉक्स डॉटर, और इस प्रकार से जेसिका शर्म महसूस करती है कि एक साइलॉक जैसे क्रूर व्यक्ति की वो पुत्री है। शी फील्स ग्लैड दैट, वह महसूस करती है आश्चर्य के साथ कि शी हैज़ नॉट इनहेरिटेड एनी ऑफ हर फादर्स इविल फीचर्स, कि विरासत में अपने पिता के दुर्गुण जेसिका को नहीं मिले हैं। इसके लिए वो गॉड का धन्यवाद भी करती है। शी रन्स अवे फ्रॉम हर फादर्स हाउस, जेसिका अपने पिता साइलॉक के घर से भाग जाती है। बट साइलॉक इज मोर वरीड ऑफ द लॉस ऑफ वेल्थ देन ऑफ द डॉटर, लेकिन साइलॉक यहाँ पर अपनी पुत्री की चिंता करने से ज़्यादा अपने धन संपत्ति की चिंता ज़्यादा करता है। ही क्राइज, साइलॉक चिल्लाता है, माई डॉटर, मेरी पुत्री, और माई डोकेट्स, अरे मेरे डोकेट्स। डोकेट यहाँ पर मुद्रा है, जैसे इंडिया के अंदर रुपया पैसा मुद्रा है, वहाँ वेनिस के अंदर डुकेट मुद्रा है। माई डॉटर कह करके फिर वो कहता ओ माई डुकेट्स, फिर वो खेद प्रस्तुत करता है कि मेरी पुत्री ने कितने डुकेट खराब कर दिए। ही लव्स हिज मनी मोर देन हिज डॉटर, वह यहाँ पर अपनी पुत्री से ज़्यादा अपने धन से प्यार करता है, अपने डुकेट्स, अपने पैसों से प्यार करता है। वहन ही कम्स टू नो दैट, जब साइलॉक को पता चलता है कि हिज डॉटर हैज़ बिन वेस्टिंग मनी एट जिनेवा, कि जिनेवा के अंदर उसकी बेटी जेसिका पैसा बहा रही है, डोकेट बहा रही है। ही सेज, साइलॉक कहता है, आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री मर जाए और मरने के बाद मेरे पैरों में वो पड़ी मिले। एंड द ज्वेल्स इन हर कॉफिन, और इस प्रकार से उसकी शव पेटिका के अंदर उसके शव की जगह मुझे हीरे मिलने चाहिए, ऐसी वो आशा करता है। साइलॉक इज़ वेरी कनिंग मैन, हम देखते हैं कि साइलॉक के इस व्यवहार से हम पाते हैं कि साइलॉक एक कनिंग मैन है, एक निकम्मा व्यक्ति है। ही इज़ फुल ऑफ हिपोक्रेसी आल्सो,
वह पाखंड से भरा हुआ भी है। आउटवर्डली, बाहरी रूप से, ही प्रिटेंड्स टू बी ए पेशेंट मैन, वह यह बहाना बनाता है कि उसके अंदर सहनशील व्यक्तित्व है। एंड इंडोर्स द इल ट्रीटमेंट ऑफ एंटेनियो काल्मली, और इस प्रकार से वो यह भी दिखावा करता है कि एंटेनियो ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, जो बुरा व्यवहार किया है, उसको मैंने सहन कर लिया है। बट इन वर्डली, लेकिन ये जो था ये बाहरी रूप का दिखावा था। बट इन वर्डली, परंतु आंतरिक रूप से इज वेरी मेलिशियस, यहाँ पर शाइलॉक एक मलिन मन का व्यक्ति है। ही ऑलवेज हैज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिवेंज इन हिज हार्ट, और इस प्रकार से उसके अंदर प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति भरी पड़ी है। ही टेल्स एंटेनियो एंड बेसेनियो, एंटेनियो और बेसेनियो दोनों को यहाँ पर शाइलॉक बताता है कि ही वांट्स दी बॉन्ड साइंड मेरली एज ए जॉक, कि उसने तो इस सहमति पत्र के ऊपर मजाक में केवल हस्ताक्षर करवाए थे। बट इन फैक्ट, परंतु वास्तव में, ही वांट्स टू किल एंटेनियो, वह तो एंटेनियो को मारना चाहता है। बाई टेकिंग ए पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, कि एंटेनियो का मांस, 1 पाउंड मांस शाइलॉक ले लेना चाहता है। और वो 1 पाउंड मांस क्यों लेना चाहता है? ताकि एंटेनियो का जीवन समाप्त हो जाए। शाइलॉक्स रिवेंजफुल नेचर अपीयर्स इन इट्स वर्स्ट फॉर्म इन द ट्रायल सीन, और इस प्रकार से शाइलॉक की जो प्रतिशोध की प्रकृति है, उसका प्रतिशोध वाला जो स्वभाव है, हम ट्रायल सीन के अंदर ही देख लेते हैं। ही रिजेक्ट्स ऑल द प्लीज ऑफ मर्सी बाय द ड्यूक एंड पोर्शिया, कोर्ट के अंदर भी ड्यूक और पोर्शिया शाइलॉक से बार बार आग्रह करते हैं कि एंटेनियो के प्रति वो सहानुभूति दिखाए। एंड इंसिस्ट ऑन हैविंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, परंतु यहाँ पर शाइलॉक 1 पाउंड मांस का टुकड़ा लेने की बात पर अडिग रहता है। बट शाइलॉक हैज़ सर्टेन पॉजिटिव क्वालिटीज आल्सो, परंतु शाइलॉक के अंदर निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि सकारात्मक गुण भी भरे पड़े हैं। ही इज ए चैम्पियन ऑफ हिज रेस, हमने अब तक पढ़ा कि बहुत सारी खामियां शाइलॉक के अंदर थी, लेकिन हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्वालिटीज भी शाइलॉक के अंदर भरी पड़ी हैं। ही इज ए चैम्पियन ऑफ हिज रेस, अपने वर्ग का, अपने समुदाय का सबसे बड़ा चैम्पियन, सबसे बड़ा खिलाड़ी अपने व्यापार का शाइलॉक है। ही स्पीक्स फॉर द जॉज, वह यहूदियों के लिए बोलता है, हु आर इल ट्रीटेड बाय द क्रिश्चियंस, जिन यहूदियों के साथ ईसाइयों ने दुर्व्यवहार किया था। जब ईसाई दुर्व्यवहार करते हैं तब शाइलॉक यहूदियों के लिए आवाज़ उठाता है। दीज वर्ड्स ऑफ शाइलॉक आर वेरी टचिंग। इस प्रकार से इस नाटक के अंदर हम देखते हैं कि शाइलॉक के ये शब्द बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं। कहता है, हैथ नॉट ज्यूआइज, कि जब ईसाई लोग यहूदियों से व्यवहार करते हैं तो ऐसे में क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती? हैथ नॉट ज्यू हैंड्स, क्या यहूदियों के हाथ नहीं होते? ऑर्गन्स, क्या यहूदियों की मांसपेशियां नहीं होती? डिमेंशियंस, क्या यहूदियों का रंग रूप नहीं होता? सेंसेज, क्या यहूदियों की ज्ञानेंद्रियां नहीं होती? अफेक्शंस, क्या यहूदियों के अंदर स्नेह नहीं होता? पैशंस, क्या यहूदियों के अंदर भावनाएं नहीं होती? इस प्रकार से यहूदियों के पक्ष में ईसाइयों
को चुनौती दे करके वो आवाज़ उठाता रहता है। दस हिज रिवेंज इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन ए पर्सनल सेंस ऑफ रॉन्ग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उसकी खामियां नहीं हैं, उसके प्रतिशोध नहीं हैं, बट ऑन ए सेंस ऑफ द रेशियल रॉन्ग। उसकी सिर्फ गलती इतनी है कि वो पूरे वर्ग के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाता है। ही हैज़ टेंडर पेशेंस फॉर हिज डेड वाइफ, और अपनी मृत पत्नी के लिए बड़ी कोमल भावनाएं शाइलॉक रखता है। व्हेन ही लर्न्स दैट, जब उसे पता चलता है कि हिज डॉटर हैज़ गिवन अवे हर रिंग इन एक्सचेंज विद मंकी, ही फील्स डिस्ट्रेस्ड। जब उसे पता चलता है कि उसकी पुत्री ने अपनी अंगूठी दे करके एक बंदर को ले लिया है, ही फील्स डिस्ट्रेस्ड, तो वो क्रोधित हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। दिस पर्टिकुलर रिंग हैड बीन गिवन टू हर बाय हिज वाइफ, और यह जो अंगूठी के बदले में उसने बंदर लिया था, यह अंगूठी तो उसे उसकी पत्नी से एक उपहार स्वरूप मिली थी। व्हेन ही हैड मैरिड हर, जब उसने उसकी पत्नी से शादी की थी। शाइलॉक इज ए विक्टिम ऑफ इल ट्रीटमेंट बाय द क्रिश्चियन। इस प्रकार से द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर पाते हैं कि यहाँ पर शाइलॉक ईसाइयों के दुर्व्यवहार से पीड़ित एक व्यक्ति है। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और इस प्रकार से का जो व्यवहार है, विच ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम एंटेनियो एंड अदर क्रिश्चियंस, जो एंटेनियो और दूसरे ईसाइयों से यह जो दुर्व्यवहार शाइलॉक को मिला है, विल मेक एनी मैन बिटर। इस प्रकार का व्यवहार तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कटुता के भाव भर सकता है। अकॉर्डिंग टू ए क्रिटिक, एक आलोचक के अनुसार, शाइलॉक इज मोर साइंड अगेंस्ट देन साइनिंग, कि शाइलॉक ने जो पाप किए हैं वो पाप कम हैं, अगेंस्ट देन शाइनिंग, जो पाप ईसाइयों के द्वारा शाइलॉक के ऊपर किए गए हैं उनसे कम पाप हैं। ही हैज़ सम डिफेक्ट्स, कहता है शाइलॉक के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं, खामियां हैं, नो डाउट्स, निसंदेह, बट द पुनिशमेंट गिवन टू हिम बाय द क्रिश्चियन सोसाइटी फार आउटवेज हिज डिफेक्ट्स। लेकिन उसको जो सज़ाएं दी गई हैं ईसाई समाज के द्वारा, वो सज़ाएं उस पर हावी पड़ती हैं, उसकी खामियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ती हैं। अकॉर्डिंग टू हडसन, हडसन के अनुसार, शाइलॉक्स कैरेक्टर इज एसेंशियली ट्रेजिक। शाइलॉक का जो कैरेक्टर है, शाइलॉक्स यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो पात्र है, उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर बहुत ही ट्रेजिक, त्रासदीमय है। द रीडर्स फील ग्रेट सिंपैथी फॉर हिम। यहाँ पर पाठक शाइलॉक के लिए बड़ी सहानुभूति रखते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, शाइलॉक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले। हम पाते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर शाइलॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार से द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक को रिवाइज करेंगे। गुड इवनिंग।